हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने कल बुद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे, महात्मा बुद्ध के बारे में। हमने यहाँ तक ये सारा कर लिया था, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जीवन का अंत, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। अब आज आगे हम करेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके प्रतीक, ये देख लो उनके, फिर है आगे पढ़ेंगे। 7 वर्षों तक भटकते, एक मिनट रुको दोस्तों। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कालाम सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। कितने? 5 साधक मिले। फिर 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर, निरंजना नदी जिसको बोलते हैं, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? गौतम बुद्ध के नाम से। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। किस में दिया था? सारनाथ में। फिर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान, ये पढ़ लिया हमने। फिर उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपने प्रथम उपदेश दिया। किसको? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने तपस और मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। किसको? तपस और मालिक को। फिर बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ पे दिया है? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। फिर आगे उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्य में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। कौन थे? उपाली व आनंद। फिर सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। फिर आगे महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महापरिनिर्वाण के। फिर मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको? सुबुद्ध को। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया, जो निम्नलिखित है। ये कौन कौन से आप देख लो। फिर आगे कुशीनगर की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। किससे? देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से। फिर आगे हमारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंत शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व धर्म है, अतः अप्रमोद के साथ मोक्ष का संपादन करें। फिर बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टा से है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। किसमें? पुनर्जन्म में। फिर बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है।
फिर है महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुख में है। क्या है? संसार दुख में है और लोग केवल काम इच्छा लालसा के कारण दुख पाते हैं। फिर है बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। ये हमने पढ़ा भी। विशेष में क्या है? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था ये? बुद्ध का जन्म भी और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। किसके कारण? क्योंकि बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। फिर आर्य सत्य, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। फिर उनकी शिक्षा है कि अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। क्या है उनकी शिक्षा? क्या? न तो अत्यधिक दुख मनाना चाहिए और न ही अत्यधिक शांति रखनी चाहिए। फिर वे मध्यम वर्ग के प्रतिस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। किसका? अष्टांगिक मार्ग का। फिर सकंद अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि सकंद के प्रज्ञा सकंद। फिर अष्टांगिक मार्ग क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, विवरण वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। भौतिक सम्यक संकल्प में क्या है? भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। फिर है शील स्कंद, शील स्कंद में सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका आदि। ये सदा सच बोलने वाले, ये पढ़ लेना आप दोस्तों इसको। फिर बुद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है? पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। फिर आ गई हमारी बौद्ध संगतियाँ। प्रथम है 483 ईस्वी पूर्व, स्थान था राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासन किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। फिर द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व, वैशाली साब कमीर कालाशोक। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र मोगलीपुत तिस अशोक। फिर चतुर्थ 98 ईस्वी, कुंडलवन वसुमित्र कनिष्क। फिर आगे बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। किसको? ईश्वर और आत्मा को। इस विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वह किसी जाति का क्यों न हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वाले का संघ में प्रवेश वर्जित होता था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुष की बराबरी प्राप्त होती थी। फिर बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्या थे? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे 3 पिटक? ये दे रखे हैं। पहला था सूत पिटक। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटकों में बृहत्तम, पिटकों में लघुत्तम, पिटकों में मध्यम। फिर सूत पिटक में स्वरूप, पिटकों में बृहत्तम। विषय क्या था? बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन, बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन, बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन। फिर है ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। क्या था? अधिक उदार और जनतांत्रिक। फिर बुद्ध का व्यक्तिगत धर्म उपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। फिर बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। फिर आगे है
गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। किसके? जाति और बिना लिंग भेद के। फिर इस संघ में प्रवेश पाने के गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। फिर संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था। किसको? संघ की सभा में प्रस्ताव को। जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन और प्रस्ताव को नति या वृत्ति। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमिस्कम कहा जाता था और मतभेद पर मत विभाजन होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति 20 लोगों की थी। कितनी थी? 20 लोगों की। फिर आगे, जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोस्त कहते थे। क्या कहते थे? उपोस्त कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रव्रज्या कहलाता था। प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहते थे। श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी बन जाता था। फिर आगे, श्रमणेरों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। फिर गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। किसके? गृहस्थ जीवन में रहकर जो मानते थे उसको। फिर बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम व धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। फिर आगे है, बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 2 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। फिर अशोक ने अपना धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया। इसे विश्व धर्म का रूप दिया गया। किसको? बौद्ध धर्म को। फिर बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? इसके कारण ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। कब तक? 12वीं सदी में। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। फिर कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की 1 सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। फिर बौद्ध विहारों का राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लगे। बौद्ध विहारों को भी राजाओं से संपत्ति का दान मिलने लगा। फिर इन सभी बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। विहारों में अपार संपत्ति, स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। किसकी? भोग की वस्तु। फिर आगे, एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। फिर आगे, ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र
शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया और शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। किसने? मिहिरकुल ने। फिर गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला। किसने कटवाया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि शशांक ने बोध गया में किसको कटवाया? बोधि वृक्ष को। फिर जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर भागवत धर्म, वैष्णव धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त इन कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत व शैव संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इनके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था। किसके द्वारा? भक्ति द्वारा, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भागवत कहलाते थे, जो भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते थे। फिर इनका केंद्र मथुरा था। फिर आगे इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। कि कौन माने जाते हैं? वासुदेव। ये यादवों की वर्षिणी शाखा सातवत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता इसी की 4ठी शताब्दी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। किसमें? वैष्णव धर्म में। फिर वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतरण व अंशोद्भाव। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित है। कितने? 10 अवतार। फिर है श्रीमद् भागवत गीता। यह महाभारत का एक अंश है। किसका? महाभारत का। यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। किससे? 6वें पर्व भीष्म पर्व से। यह एक क्षेपक है जिसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है। कितने? 18 अध्याय व 700 श्लोक है। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को उपनिषदों का सार। फिर गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि थे। कौन कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर। फिर आधुनिक काल में भारत राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवद गीता पर टीकाएं लिखी। जैसे बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखा, अरविंद घोष ने एसेज ऑन द गीता, फिर महात्मा गांधी ने भगवद गीता है ये लिखी। ये बुक के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं। फिर है विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से थे? मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कली बोलते हैं जिसको। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा चैप्टर 7 हमारा खत्म हो चुका है। फिर आगे हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 8। धन्यवाद।